नमस्कार। डीएलएड वर्सेस बीएड विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के फैसले में क्लैरिफिकेशन स्पष्टीकरण को लेकर मध्य प्रदेश राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। इस बात से आप सभी अवगत हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल बेंच गठित कर दी गई। जिस बेंच ने यह फैसला सुनाया था, जिस जज साहब ने यह फैसला लिखा था, उनके पास मैटर भेज दिया गया। जब सुनवाई हुई थी, आपने वो सुनवाई लाइव देखी है। अब ये सुनवाई कंप्यूटर जनरेटेड डेट 19 फरवरी 2024 आ रही है, बट सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि सोमवार या मंगलवार। तो जरूरी नहीं है कि सप्लीमेंट्री केस लिस्ट में भी उसका नंबर आ सकता है। आज इस वीडियो में मध्य प्रदेश, पंजाब, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तराखंड तमाम राज्यों को लेकर चर्चा करूंगा और कई महत्वपूर्ण चर्चा करूंगा। पंजाब की 66-35 भर्ती हो, 59-94 भर्ती हो, मध्य प्रदेश की हो, सब्जेक्ट टू आउटकम वाली कंडीशन वाली भर्तियां हो, बिहार हाईकोर्ट का फैसला आ गया। इन तमाम इश्यू को लेकर चर्चा करूंगा कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में 11 अगस्त 2023 के फैसले में रिव्यू करवाना चाह रही है इनडायरेक्टली तरीके से। ये केस वहीं पर आ गया है जिस स्थिति में 2021 में था। कैसे आ गया है वो आप इस वीडियो में जरूर देखें। यदि 2022 की भर्ती में मध्य प्रदेश बीएड शामिल रहती है तो पंजाब की क्या परिस्थितियां हैं, पंजाब में कब भर्ती आई, क्या उनकी हाईकोर्ट ने रखा, पंजाब के बीएड वाले सुप्रीम कोर्ट में क्या आईए लेकर के गए, ज्वाइनिंग किस बेस पर हुई, सेम अन्य राज्यों की कंडीशन पर भी चर्चा करूंगा। क्योंकि आज एक बहुत बड़ी डीएलएड के साथ सभी राज्यों के डीएलएड साथियों के साथ चुनौती आ गई है, बहुत बड़ी चुनौती आ गई है और एक इनडायरेक्ट तरीके से रिव्यू करवाना चाह रहे हैं। इस मामले को थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे, किसी भी प्रकार की कंफ्यूज या आपको कंफ्यूजन करने वाली जानकारियां ना मिले। लेकिन आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगा। आप सभी को मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को फैसला दिया था। मध्य प्रदेश के पूरे डीएलएड साथियों से निवेदन करूंगा कि अपनी डीएलएड टीम का सहयोग करें और उस सहयोग करने का माध्यम है वो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसी के साथ मैं जो कुछ मेरे वीडियोस वायरल कर रहे हैं और एनसीटी से और सांसद से उनसे जवाब मांग रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं, उसका भी मैं इस वीडियो के माध्यम से जवाब दूंगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा, पूरा जरूर देखें। बीएड वाले भी वो 3 वीडियो बताऊंगा, वो वीडियो 3 जरूर देखना, उसके बाद ये ट्रोल करना बंद कर देंगे, सवाल उन पर भी उठाऊंगा। अब बात आती है कि मध्य प्रदेश के अंदर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में पूरी ताकत लगा रही है। होने वाली सुनवाई में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जो होने वाली अब सुनवाई है, स्पेशल बेंच पूरा मैटर डिसाइड करके उठेगी, तारीख नहीं मिलेगी। इसलिए पूरी ताकत लगानी जरूरी है। भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी इस मामले में पैरवी करने आ रहे हैं। आपको मालूम है एक बार आ चुके हैं, वो हटाना नहीं चाह रहे और ये मामला सब्जेक्ट टू आउटकम और वो तमाम है। कई मध्य प्रदेश साथियों का कहना है कि सर ये कब तक चलेगा। अब ये एंडिंग लास्ट स्टेज पर है। जब सुप्रीम कोर्ट से क्लैरिफिकेशन डिसाइड हो जाएगा, आपकी हाई कोर्ट में उस आदेश की कॉपी लगाएंगे, सिमिलर ऑर्डर होगा और 3 महीने आपको वेट करना होगा। वो इसलिए करना होगा कि कोई भी आदेश हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पारित करती है तो वो सरकार को पालन करने की 3 महीने की छूट देते हैं। यदि 3 महीने में सरकार उस आदेश का पालन नहीं करती है तो आप उसके खिलाफ कंटेम्प्ट लगा सकते हैं। और आपको मालूम है कि कोई भी अधिकारी कंटेम्प्ट के मामले में उलझना नहीं चाहता। कंटेम्प्ट का मामला होता है उस अधिकारी पर जुर्माना लगता है, उससे को तलब किया जाता है कोर्ट में। इसलिए ज्यादातर आप देखते होंगे अधिकारी कंटेम्प्ट वाले मामले में बचते हैं और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक से डिसाइड हुआ और जिसमें सरकार अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। जब आप जीत जाएंगे तो आपको 2 महीने में आपको ज्वाइनिंग मिलेगी और तुरंत बर्खास्तगी के ऑर्डर होंगे। आप देखते जाना, ज्यादा समय नहीं लगेगा।
अब वो ज़्यादा वाला खेल नहीं बचा है, ये मैं सत्य के साथ कह रहा हूँ। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हो जाएगा और हाई कोर्ट उस ऑर्डर को फॉलो करेगी, सारी चीज़ें राज्य सरकार ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट से क्लैरिफिकेशन डिसाइड करवा के ले आ रहे हैं, जब वो हो जाएगा तो इनके पास कुछ नहीं बचेगा, डायरेक्ट ऑर्डर आएगा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जाएगी राज्य सरकार, ये भी बता देता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में क्लैरिफिकेशन करवा चुकी है, वहाँ पर जाने के रास्ते ही बंद हो जाएंगे। जो बीएड हो चाहे राज्य सरकार हो, सभी के रास्ते बंद हो जाएंगे। क्योंकि बीएड ऑलरेडी देवेश शर्मा में आईए बन करके उन्होंने अपने काम किया हुआ है। और अब यदि मध्य प्रदेश बीएड सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो वेलकम, हमारा और स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए ये है कि ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप सभी को जल्दी ज्वाइनिंग मिलेगी, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये लास्ट लड़ाई है, उस लड़ाई में पूरी ताकत झोंक दीजिए। अब बात आती है कि आपको बताऊं तो अभी वहीं पर कंडीशन आ गई है जिस कंडीशन में 2021 में फैसला आने के बाद छोड़ा था, 25 नवंबर 2021 के बाद कोई राज्य सरकार मानती थी नहीं मानती थी, इनडायरेक्टली तरीके से मध्य प्रदेश राज्य सरकार सॉलिसिटर जनरल के थ्रू पैरवी करवा करके उस फैसले की रिव्यू करवाना चाह रहे हैं, बीएड को शामिल करवाना चाह रहे हैं। इसके लिए आप सभी राज्यों के डीएलएड साथियों को ताकत झोंकनी होगी। अब मैं मध्य प्रदेश की बात कर ली और आप सभी को मालूम है, सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं पीछे से और आप अवगत हैं और मजबूती के सारे पॉइंट आपके कंसिडर हैं। जब मेरिट और लॉ के बेसिस पर आएंगे तो आपको कोई हराने वाला नहीं है। कोर्ट पर भरोसा रखें, कोर्ट इंडिपेंडेंट होकर फैसला करती है, किसी के दबाव में नहीं, चाहे कोई भी कितना बड़ा मोहरा, लेकिन आपकी बात रखने वाले होने चाहिए। क्योंकि सामने इतना पक्ष बड़ा हो और आपके सामने भी इतने मजबूती से टक्कर खानी पड़ती है, ताकि वहाँ पर देखते होंगे कि बोलने भी नहीं देते हैं और जब आपका जितनी ज़्यादा संख्या में होंगे तो आपको दबाया नहीं जा सकेगा, इसलिए ज़रूरी है। और अब जो बात आती है, और आरटी एक्ट कपिल सिब्बल जी का बनाया हुआ, इसलिए मैंने कपिल सिब्बल जी वाला सुझाव दिया था और उन्होंने जब वो कानून रद्द करवाया था कितने अच्छे तरीके से उन्होंने पैरवी की थी, आप सभी को मालूम है। अब बात आती है कि ये क्या चाह रहे हैं कि राजस्थान हाईकोर्ट के 25 नवंबर 2021 के फैसले को राजस्थान तक सीमित करना चाह रहे हैं, उससे बाहर नहीं। लेकिन आप एक बात नोटिस करना, अभी हाल ही में हेमंत सोरेन जो झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया और उसका मामला सुप्रीम कोर्ट चला, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट भी एक संवैधानिक पीठ है, वहाँ पर जाइए। जब संवैधानिक पीठ, जब आप कई बार टिप्पणियों में देखा होगा कि हाईकोर्ट भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, वहाँ पर आप मैटर जाइए, वो केंद्र और राज्य सारे कानून और सबका देख सकती है। जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, जब वो किसी कानून को रद्द कर देती है, तो ये राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को राजस्थान तक सीमित करना चाहते हैं और आप सभी को इसको सभी राज्यों में फैलाना है। इसके लिए ताकत लगानी होगी और इस मामले में कानून के जानकार सीनियर वकील होने जरूरी हैं। और ये वहीं पर ले आकर के राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर वहीं स्टेज पर ले आकर के वापस उस फैसले का इनडायरेक्टली तरीके से रिव्यू करवाने का जो रजिस्ट्रार साहब ने कहा था वही करना चाह रहे हैं। अब जो आप इनका मकसद तो है कि आगे जो विज्ञापन जारी हो वहां पर लागू हो, 11 अगस्त 2023 के बाद विज्ञापन जारी हो वहां पर यह फैसला लागू हो, उससे पहले जो विज्ञापन जारी होगी उन पर लागू नहीं हो, ये एक इनका इनडायरेक्टली तरीके से कहना है। अब पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब के अंदर 66-35 भर्ती आपकी 2021 में आई थी, आप सभी को मालूम है, और 59-94 भर्ती आपकी 2022 में आई जिसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है और कुछ इश्यूज की वजह से अटकी हुई है। लेकिन 66-35 जो भर्ती आपकी 2021 में आई थी, फैसला मात्र उस नोटिफिकेशन पर राजस्थान हाईकोर्ट से हुआ था और पंजाब से हाईकोर्ट में मात्र नोटिफिकेशन चैलेंज था और सब्जेक्ट टू आउटकम सारी चीज़ें चल रही थी और ज्वाइनिंग नहीं हो रही थी और सुप्रीम कोर्ट चला गया था और सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश के बीएड कैंडिडेट आईए लेकर गए और डीएलएड के भी आईए लेकर के गए थे उसके बाद, और बीएड वाले भी गए। और मध्य प्रदेश पंजाब के अंदर आपके क्या हुआ था कि सरकार ने बाहर कर दिया था, लेकिन जजमेंट तो पंजाब के अंदर नहीं हुआ। जब ज्वाइनिंग हुई तो
राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला रख करके सुप्रीम कोर्ट ने बाहर कर दिया, सरकार बाहर कर रही है सब्जेक्ट टू आउटकम के बेसिस पर, और देवेश शर्मा के उसके आधार पर आप सभी की ज्वाइनिंग हुई। जब राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला राजस्थान तक सीमित कर दिया जाएगा बीएड के द्वारा, तो बाद में पंजाब में वो चीज़ लागू नहीं हो पाएगी। जब देवेश शर्मा का जजमेंट क्लैरिफिकेशन होगा जिसके तहत आपकी ज्वाइनिंग हुई है, आपकी भर्ती 2021 की है, जब मध्य प्रदेश की 2022 की भर्ती, दोनों जगह सब्जेक्ट टू आउटकम, जब दोनों कंडीशन में ऐसे बनेंगे तो समस्या आपके भी होगी। मैं ये नहीं दे रहा कि बीएड को मौका दे रहा हूँ। कल पंजाब के जो सुरेंद्र पाल जी हैं उन्होंने इस मामले में बताया, तो कई उन्होंने अलग प्रकार से घेरने की कोशिश कर। विपक्ष को कमजोर ना समझे, विपक्ष पूरी कानूनी जानकारी रखता है, बीएड वाले कमजोर नहीं, सभी राज्यों के एक साथ कनेक्टेड है। सब्जेक्ट टू आउटकम वाली बात आती, इस प्रकार की स्थिति बनते, किस प्रकार से देखा होगा कि देवेश शर्मा ने कुछ किया है कि हम उसमें भी रिव्यू डालने जा रहे हैं, तो विपक्ष सारे कमजोर है। आपकी डीएलएड मतलब पंजाब ईटीटी से पहले बीएड सुप्रीम कोर्ट में आईए लगा करके पहुंच गए, पूरी ताकत झोंकते हैं, वो सारी चीजें पैनी नजर बनाए हुए, कुछ भी पॉजिटिव उनको मिलते ही आपको घेर लेंगे। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि जब यहाँ तक सारी चीजें पॉजिटिव हुई हैं, तो अब एक आखिरी मौका है जो एक राज्य सरकार गई है और चयनितों वाले में, उसमें जब पूरा हो जाएगा तो उसके बाद बार बार कुछ नहीं बचेगा। इसलिए आप सभी से मैं पंजाब के सभी और जब ये साफ ये करवाया जाएगा कि 2023 के बाद वाली तो 59-94 हो, चाहे 66-35 हो, सभी जगह, चाहे 23-64 हो, सभी जगह समस्या पैदा हो जाएगी। क्योंकि 59-94 वाली और उनके ऊपर मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो छत्तीसगढ़ वाला ऑर्डर यूज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट वाला, इसलिए थोड़ा आप सचेत रहें। मेरा काम सचेत करने का है, बाकी आप जाने, बाद में चाहे 5-5 लाख रुपए लिए घूमना, कुछ नहीं बंटेगा। आज बीएड वाले लाखों रुपए लेके घूमते हैं, कुछ नहीं हो रहा। जब चिड़िया चुग जाए पछताने के बाद नहीं होता, समय अनुसार काम कर लेना चाहिए। कोई डराया नहीं जाता है, अपने विवेक से काम करें, लेकिन सत्यता दिखाना हमारा काम है। कल को ये ना बोला जाए कि हमको बताया नहीं, इसलिए ये सारी चीजें पहले से अवगत करवाई जाती हैं। क्योंकि जब फैसला, जब मध्य प्रदेश की 2022 वाली भर्ती में सब्जेक्ट टू आउटकम वाली में जब बीएड नहीं हटेगा, इसका मतलब 2023 से फैसला लागू होगा, तो बाद में पंजाब में कैसे, जब राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को राजस्थान तक सीमित कर दिया जाएगा, तो बाद में आपके पंजाब हाईकोर्ट ने कोई जजमेंट नहीं दिया था कानून रद्द करने का, तो बाद में वहां पर बीएड वाले पूरे तैयार रहेंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप सिलेक्टेड हैं, सैलरी आ रही है, आपको समस्या नहीं हो बाद में ज़्यादा, इसलिए ये पहले काम करना जरूरी है सभी राज्यों के लिए। ये बिहार के छठे चरण वालों को भी बोलना चाह रहा हूँ, आपके हाईकोर्ट के फैसले की वैल्यू नहीं रहेगी जब मध्य प्रदेश राज्य सरकार 2022 की भर्ती में सब्जेक्ट टू आउटकम वाली में सिमिलर कंडीशन है बिहार और मध्य प्रदेश की, तो बाद में कोई, यही उत्तराखंड वालों को बोल रहा हूँ, ये सभी राज्यों के और सभी एकजुट होकर के सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में पूरी ताकत दिखाएं, क्योंकि वहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन, आर्टिकल 21A, जॉब का इश्यू नहीं है, ये सारी चीज़ें बोलने के लिए वकील चाहिए। आप पिछली सुनवाई का वीडियो देखना, मीनाक्षी अरोड़ा जी बोलने की कोशिश कर रहे थे, मेरे चैनल पर है, लेकिन तुषार मेहता जी बोलने नहीं दे रहे थे, बार बार बात को काट रहे थे। वहाँ पर ही यदि 3-4 वकील होते तो कैसे बात कटती। तो इसलिए ज़रूरी है, एक स्टेट कितना कर पाएगा, सभी स्टेट, पहले भी लड़ाई देवेश शर्मा वाले में पंजाब ने बहुत सहयोग किया है, उसकी बदौलत है, अन्य स्टेट ने भी सहयोग किया, एक स्टेट नहीं जीत सकता। अब राजस्थान में तो क्या है कि राजस्थान से वो कानून रद्द हुआ रह गया, सीमित करते हैं तो राजस्थान हाईकोर्ट का राजस्थान तक सीमित करते हैं, तो वहां पर इनकी दिक्कत नहीं आ रही है, और नौकरी लगने के बाद स्वार्थी बन जाते हैं, ये मुझे मालूम है। लोग अपने काम तक सीमित होते हैं, लेकिन थोड़ा सोचिए, गंभीर स्थिति है पंजाब के अंदर। आप सोचते हैं कि लगे हुए नहीं हटेंगे, जब फैसला लागू होगा मध्य प्रदेश में, देखना किस प्रकार से बीएड वाले हटेंगे। जब बीएड वाले हटाने पर ताकत लगा रहे हैं, तो डीएलएड वाले भी, ईटीटी वाले भी लगे हुए हट सकते हैं, वो
पूरे कानूनी दांव पेच आएंगे जब राजस्थान को छोड़ करके बाकी राज्यों में तो एक जैसा नियम लागू हो जाएगा बाद में। ये सारी चीज़ें मैं सभी राज्यों के लिए बोल रहा हूँ, बहुत गंभीर स्थिति है, समझने की कोशिश करें। अब जो मैं बात वेस्ट बंगाल है हो चाहे उत्तराखंड हो बिहार हो, सब जगह स्थिति मैंने बता दी है और वहाँ पर सिमिलर कंडीशन है। आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। जो आप कॉन्सेप्ट समझेंगे वो फैक्ट्स वहीं पर अप्लाई होते हैं। कॉन्सेप्ट और फैक्ट जरूरी होता है, वहाँ पर आप लॉजिकली रीजनिंग लगाते हैं तो वहीं पर आता है। जब आप देवेश शर्मा की सुनवाई चल रही थी तब सुप्रीम कोर्ट यही कहता था इसमें रीजनिंग क्या है, क्योंकि बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले में फैक्ट बेसिस पर बात होती है। अब मैं बात करना चाहूँगा कि जो आईए बीएड वाले बोल रहे हम आए हैं, वो डीएलएड वाले बोल रहे हम आए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अर्णव घोष वाले मामले में उत्तर प्रदेश की तरफ से गुड्डू सिंह एक आईए लेकर पहुंचा था जो डिसमिस हुई थी। यही हालात इसमें होंगे मध्य प्रदेश वाले राज्य सरकार वाले, चाहे बीएड वाला हो चाहे डीएलएड वाला, जो आईए लेकर के पहुंचेगा रिटर्न में लगा करके और जो अपने राज्य की बात उठाएगा बीएड वाला अपॉइंटेड वो जाएगा। डीएलएड वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वहाँ उनका पक्ष मजबूत रेट्रो जब से कानून और वो सारी चीज़ें हैं, उनके कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर प्रदेश को छोड़कर जिस प्रकार से गुड्डू सिंह की आईए डिसमिस हुई थी, आज बोल रहा हूँ उस दिन आप नोट कर लेना, जो जो बीएड वाले जिस राज्य की आईए लेकर के आएंगे वो डिसमिस होती हुई जाएगी जिस जिस राज्य का मुद्दा। और हम चाहते हैं कि बीएड वाले मध्य यूपी वाले आए ताकि डायरेक्ट गुड्डू सिंह वाला केस पेंडिंग दिखा करके उनके लाखों रुपए किस प्रकार से बर्बाद होकर के साइड में रखाते हैं। और वो जब 2010 का उठाएंगे तो आरटी एक्ट धारा 23(1) और 2 सारी चीजें हमारे पास, और उनका रामचरण मौर्य के बेस पर जजमेंट को जोड़ करके कैसे बाहर करते हैं वो तो बहुत अच्छा करेंगे। डीएलएड के लिए पूरा का पूरा मध्य प्रदेश की सरकार को डाउन करके डीएलएड को मजबूत कर देंगे कि चलो भैया यहाँ तक आ जाते हैं कि राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला जिस दिन से हुआ उस दिन से लागू कर दिया जाए, चलो यहाँ से इन पीछे। यदि यूपी के बीएड वाले आते हैं तो बहुत ही शानदार मजेदार आ जाएगी बातें, तो बीच की कंडीशन ऐसी आएगी जिसमें मौका ही मिल जाएगा। और हम तो चाहते हैं कि वो आए और चाहे कोई भी आए और उसके अंदर सारी की सारी फसलें ऐसे कटेंगी डिसमिस डिसमिस डिसमिस, चाहे उसमें आईए हो चाहे उसमें कुछ भी हो। और उसमें आप अर्णव घोष में देखी थी उसी तरह हालात बनेंगे। और हम तो चाहते हैं कि आए, मैंने बता भी दिया कैसे फायदा होगा, क्योंकि कई चीजें मैं चाहे कोई भी हो मैं सत्य बोलता हूँ, बात सत्य की है। और जब बीएड वाले आएंगे खिचड़ी बनाएंगे, खिचड़ी बनाएंगे, जब कोर्ट में एक खिचड़ी बन जाती है, मैटर को समझने नहीं दिया जाता है तो फाइल को यह हो जाता है कि डिसमिस करो। फैक्ट और सारे की क्या है, कोर्ट बाद में मीडिएशन वाले फैक्ट और तथ्य पर जानता है। खिचड़ी बनाएंगे तो बहुत अच्छा शानदार मौका है, बहुत बढ़िया चीज़ है हमारे तो खिचड़ी बनाने पर। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप सभी को बताने की कोशिश करी कि किस प्रकार से कंडीशन भयानक बन चुकी है और रिव्यू करवाना चाह रहे हैं वहीं पर आकर के अटक गए। और यदि 2023 से होता है और बीएड वाले मध्य प्रदेश में नहीं हटते हैं तो बाकी स्टेट में भी बाद में बीएड वाले शामिल होंगे, ये मैं बता देता हूँ। वो कानून की जानकारी है, वो तमाम वकीलों के पास घूमते हैं, पूरी टीम है, सब आपस में कनेक्टेड हैं और वो सारे लोग जानते हैं। इसलिए आपको सचेत करना जरूरी है और अभी कदम जो उठा लेंगे वो आपके लिए बेनिफिट होंगे। मैं पहले भी बोलता आया था, आपकी आ रही हजारों रुपए सैलरी में से कुछ अंश जाएगा तो उसमें सबका भला हो जाएगा। अब बात आती है कि बीएड वाले कुछ ट्रोल किया, एक वीडियो वायरल किया मेरा ट्विटर के ऊपर और एनसीटी और कुछ सांसद, और वहां से जा
जवाब मांग रहे थे कि क्या मिली भगत है, क्या है। मैं 3 वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, जहाँ पर राजस्थान की बीएसटीसी संघर्ष समिति दिल्ली में किन किन सांसदों से, मंत्रियों से मिली थी। लोकसभा अध्यक्ष से भी मिली थी, राजस्थान कोटा में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी, वो सॉरी आपकी दिल्ली में भी लोकसभा अध्यक्ष से भी मिली थी, अनुराग ठाकुर जी से भी मिली थी, जिसमें हिमाचल के जेवीटी के जो लीडर थे यूनियन के, वो आए थे, उनके साथ अनुराग ठाकुर जी से भी मिली थी, बाकायदा फोटो दिखाई है मैंने। उसके बाद कई सांसद और एनसीटी के चेयरमैन से स्वयं भी ज्ञापन दिया था, सांसद के थ्रू भी मिले थे, केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री से भी चर्चा करी थी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी को राजस्थान में ज्ञापन दिया था, विरोध जताया था, बसें भरकर गई थी। तो इस लोकतंत्र में अपनी बात रखने का राजनेताओं के पास, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव लीडर के पास अधिकार है। ये काम बीएड वालों ने भी किया था। और पंजाब के अंदर वो भी वीडियो का लिंक है, जिसमें एक मंत्री जी बीएड के पक्ष में किस प्रकार से बयान देते हैं, उसके बाद राजस्थान में भाजपा कार्यालय का घेराव किया जाता है उस बयान के विरोध में। तो आरोप हम भी तो लगा सकते हैं, आपकी क्या मिली भगत थी, और आप जो दौड़े थे उसकी वजह से वेस्ट बंगाल में भारत सरकार और वो डायरेक्ट लेटर लेकर आई थी कि हम सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगा रहे हैं। उस समय आपने वीडियो और पोस्ट के माध्यम से क्या क्या ट्रोल किया था कि हमारी उनसे चर्चा होगी, हमारी उनसे बात होगी। अब देखिए, तुषार मेहता जी ने फाइल की ड्राफ्टिंग करी, आपने जब एनसीटी और भारत सरकार ने फाइल लगाई थी, अटॉर्नी जनरल के थ्रू ऑफिस से फाइल ड्राफ्टिंग हो रही है, सॉलिसिटर जनरल आज आने वाले हैं, वो आने वाले हैं, वो फाइल ड्राफ्ट, तो आप किसके थ्रू सूचना लेकर के, क्या मिली भगत करके वो सूचना, हमने तो कभी नहीं दी थी। हमने बात रखी थी, मैंने ये कभी नहीं कहा कि पैसे लेकर ही कोई काम होते हैं। और आपकी बात रख सकते हैं कि राजस्थान, और बात यही रखी गई थी कि राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला आप मान लिया जाए, सुप्रीम कोर्ट में अपील ना करें, करोड़ों रुपए खर्च ना। और कई बार वो लेटर भी जारी किए थे बीएसटीसी संघर्ष समिति ने, और यही बात उन्होंने रखी थी कि सुप्रीम कोर्ट में अपील ना करें। और बात रखी थी कि डीएलएड वर्सेस बीएड विवाद मामले में फर्क क्या। जब सुप्रीम कोर्ट से 11 अगस्त का जजमेंट आया था, उस समय एनसीटी के वर्तमान चेयरमैन ने क्या बयान दिया था, साफ साफ कहा था कि बीएड क्या है, डीएलएड क्या है, पूरी चीजें समझाई थी, जिसमें इनको नाराजगी भी हुई थी। तो वही चीज उन्होंने उस समय बताई थी, वो वीडियो सुनेंगे आप, तीनों में सारी चीजें समझ में आई। और एनसीटी के विरोध में, भारत सरकार के विरोध में आंदोलन भी किए, धरने भी दिए, और बात भी रखी कि आप अब तो मान लीजिए, जो वहां नहीं मान ले तो आप कम से कम, हम भी छात्र हैं और आप भी छात्र हैं, आप पूरी ताकत क्यों झोंक रहे हैं। वो निर्णय इनको बता देता हूँ, मालूम नहीं है, ये बिना जानकारी के आते हैं। मध्य प्रदेश राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल को हायर किया था, और जब कोई राज्य सरकार सॉलिसिटर जनरल को वहां पर हायर किया था, तो वो राज्य सरकार के फंड से पैसा जाता है केस का। दूसरा मैं बता देता हूँ कि अटॉर्नी जनरल भारत सरकार के मामलों में तय करते हैं कि उसमें सॉलिसिटर जनरल उतरेगा या एडिशनल सॉलिसिटर जनरल उतरेगा, या अटॉर्नी जनरल स्वयं जाएंगे, तो वो तय करते हैं। और आप तो पता नहीं कहाँ कहाँ जाने की बातें करते थे। तो ये बेवजह की कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, छुपाया है, सारी चीजें तो रखी गई, सारी ताकतें लगाई एनसीटी ने, भारत सरकार ने, बात इन्होंने रखी, उन्होंने पूरी ताकतें लगाई। कौन कौन सी मीटिंग की नोट शीट नहीं रखी जिसके बेसिस पर वो ये जीतना नहीं चाह रहे थे। भ्रष्टाचार से जोड़ रहे हैं, एक बार नहीं 50 बार जांच करवा लीजिए, और बीजेपी के नेताओं की जांच करवा लीजिए और हमारी करवा लीजिए, पता लग जाएगा। लेकिन उलूल फुलूल की बातें हैं, इन पर मैं जवाब भी नहीं देना चाहता। लेकिन ये लोग, जब हम आरोप लगाएंगे तो आपके समझ में नहीं आएगी, आपके पीछे के सारे स्क्रीनशॉट और वीडियोज और ऑडियो सारे, आप क्या बोलते थे वो सभी के पास है, समझ में नहीं आएगा कि आप क्या क्या बोलते थे। लेकिन खैर, इन बातों को कोई औचित्य नहीं है, बात रखने का अधिकार है। बीएसटीसी संघर्ष समिति ने बात रखी थी, पूरे भारत सरकार और एनसीटी में सभी जगह बात रखी थी, और विरोध भी जताया था कि आप ऐसा मत करिए, और ये गलत कानून हुआ है, इसको वापस लीजिए, और ये सारी चीजें रखी गई। और ये इस लोकतंत्र में अधिकार है। और हो सकता है कि जब बीएसटीसी के द्वारा जब विरोध जताया गया, तो जब कोई सरकार के सामने दो छात्र आपस में लड़ रहे होते हैं
और किसी अपने कानून की वजह से, तो वो बाद में सोचता है ठीक है कोर्ट में इनकी बात मान ली, अपील कर दी, और वो बाद में एक ज़्यादा रवैया अपना हार्ड रवैया ना रखे। मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, लेकिन भारत सरकार ने तो अपनी पूरी ताकत लगाई थी। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी जी ने पॉलिसी मैटर बताया, ये बताया, क्या क्या आर्गूमेंट नहीं किए पूरी मजबूती से। लेकिन हो सकता है कि ये भाई ये भी तो छात्र हैं, ये भी छात्र हैं, दोनों वोट देते हैं, कोर्ट तय कर देगा, अपने आप को क्यों ताकत झोंके। वो कोई पैसे में होता है क्या? सोच बदलिए, सोच बदलिए। आरोप लगाने से पहले 10 बार सोचिए, कहीं उल्टे ना पड़ जाओ आपको। अपना इतिहास उठा करके देख लीजिए। और ये वीडियो तो मैंने बहुत पहले डाले थे कि जिसमें किन किन से मिले, क्या क्या किया, कितना संघर्ष किया, ये तो मैं बहुत पहले बता चुका था। पैसे से जोड़ रहे हैं, इंसानियत देखिए, पैसे नहीं होते हैं। और एक बार आप सांसद जो जिन जिन से मिले उनके पास जाकर के आइए। अकेले राहुल कसवा जी से थोड़ी मिले थे, लोकसभा अध्यक्ष से भी मिले थे, अनुराग ठाकुर जी से भी मिले थे, केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा जी थे, उनसे भी मिले थे, बालकनाथ उस समय सांसद थे राजस्थान के, उनसे भी मिले थे, और भी पता नहीं कितनों से मिले थे। चले जाइए। और हम आपके पक्ष में जो बयान दिया था गजेंद्र जी ने, हम भी आरोप लगाएंगे। लेकिन ये उलूल फुलूल की बातें, राजनेता को जो उचित लगता है उस तरफ का वो अपना फैसला करते हैं और उनका साथ दे देते हैं, दोनों तरफ का साथ देते हैं। दोनों की बातें, बीएसटीसी वाले गजेंद्र जी के पास भी गए थे, गजेंद्र जी ने ये तक कहा था कि हम आपके साथ हैं। तो राजनेता तो सभी कहते हैं हम साथ हैं, आपकी बात रखेंगे आगे। ये सारी बातों का मैंने इसलिए कहा कि लोगों को गुमराह ना करें, अपनी रोटियां सेकने की कोशिश ना करें। लोग ऐसे ही पागल है, अपना दिमाग नहीं लगाते हैं कि कौन किस बेसिस पर कैसे क्या होता है। झूठ बोलने की आदत होती है, उनका पीछे का इतिहास उठा करके देखें। हर सुनवाई में बोलते थे आज सुबह आने वाले हैं, हम वहाँ खड़े हैं। वो अपनी झूठ छुपाने के लिए वो सारी चीज़ें ऐसे लोग करते हैं। अब मैं यही कहना चाहूँगा सभी राज्यों के जो डीलर साथी हैं वो अपनी अंतिम ताकत झोंक दें। लास्ट लड़ाई है, एक दिन में तय हो जाएगा। और बार बार ये मुसीबत नहीं आनी चाहिए कि आपको समझाना पड़े। आप इतने समझदार हैं, समझने चाहिए। कानून के दायरे बीएड कम नहीं है, बहुत सब दिमाग लगाता है, इसलिए आपको बोल रहा हूँ। आपकी इच्छा है, लेकिन कल को मत कहना। यदि आप चाहते हैं तो सभी लोग सहयोग करें, अन्यथा सभी जगह बाद में मैंने डायरेक्ट पूरी कंडीशन आप सभी लोगों को बता दी है, वही हालात बन जाएंगे। ये मैं साफ शब्दों में बोल रहा हूँ। मेरा कोई इसमें निजी बेनिफिट नहीं है। नौकरी आपको मिलेगी, आपका हक है, परेशान आप होगे, आप होगे, और समय नहीं लगेगा। अब ये फरवरी के अंदर आपका सब राज्यों का सारा मामला कुछ ही दिन में निपट जाएगा। चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, इस मामले में विराम लग जाएगा।